फ्रेंड्स, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आप सभी कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ आप लोगों की दुआ से। तो गाइस, आज शिवरात्रि है और आप सभी को मेरी तरफ से शिवरात्रि की बहुत सारी हार्दिक शुभकामनाएं। तो गाइस, आज का जो हमारा टॉपिक है ना, वो ये है कि 15 जुलाई के बाद बहुत सारे ऐसे नियम आए हुए हैं। आप लोग जानते हैं, आप लोग पे काम करते हैं, तो आप लोगों को पता होगा कि 15 जुलाई के बाद बहुत सारे ऐसे नियम बनाए गए हैं जिसकी वजह से हम क्रिएटर्स को बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सामना भी करना पड़ रहा है। तो फ्रेंड्स, 15 जुलाई के बाद जो भी अपडेट आए हुए हैं, उन अपडेटों के बाद बहुत सारे चैनल ऐसे हैं जो डिलीट हो चुके हैं और बहुत सारे चैनल अभी ऐसे भी हैं जो अभी बचे हुए हैं, वो यूट्यूब की नज़रों में नहीं आए हैं। तो अगर आपका उन्हीं में से चैनल है, अगर आपका चैनल बच गया है, तो उस चैनल में ऐसा कुछ करिए जो वो चैनल आपका बचा रहे, यानी यूट्यूब की नज़र में वो चैनल बिल्कुल भी ना आए। आप लोग उसमें इस तरीके से काम करिए कि वो आगे जाके चैनल आपका डिलीट ना हो, और अगर आपका चैनल मोनेटाइज है तो वो डीमोनेटाइज ना हो। तो फ्रेंड्स, 15 जुलाई के अपडेट के बाद बहुत सारे चैनल ऐसे हैं जो डिलीट हो गए हैं, बहुत सारे चैनल ऐसे हैं जो ख़राब हो चुके हैं, और बहुत सारे चैनल अभी ऐसे भी हैं जो अभी बचे रह गए हैं। तो आपका कौन सी कैटेगरी में चैनल है, यानी कि अगर आपका चैनल डिलीट हो गया है तो आपको अब नेक्स्ट ऐसा कौन सा चैनल बनाना है जो आगे इन फ्यूचर में आपका वो चैनल डिलीट ना हो, और यदि अगर आपका चैनल बचा हुआ है तो अब आपको उस चैनल पे कैसे काम करना है जो आपका चैनल बचा रहे। तो आज की जो हमारी वीडियो है वो इसी के बारे में है। आज की इस वीडियो में मैं आपको 2 टॉपिक के बारे में बताऊंगी। तो गाइज़, मेरा पहला टॉपिक यही है कि 15 जुलाई के बाद आपको ऐसे कौन कौन से चैनल हैं जो आपको बिल्कुल भी नहीं बनाने हैं। अगर आप YouTube पर स्टार्ट करना चाहते हैं, YouTube पे आप न्यू एंट्री करना चाहते हैं, तो आप लोगों को बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। आप लोगों को बहुत ज़्यादा सतर्क रहने की ज़रूरत है, और आप लोगों को पहले से ही ये सोचना पड़ेगा। YouTube पर एंट्री करने से पहले आप लोगों को ये दिमाग में सोचना पड़ेगा कि आपको किस तरीके का चैनल बनाना है, या आपको किस तरीके की वीडियोस को अपलोड करना है, क्योंकि अब YouTube में 15 जुलाई के बाद बहुत सारे अपडेट्स आए हुए हैं जिस वजह से आप लोग किसी का भी कंटेंट उठाकर नहीं अपलोड कर सकते, यानी किसी की भी वीडियोस को चुरा के और उसमें कुछ चेंजेस लाके आप लोग YouTube पर अपलोड नहीं कर सकते हैं। तो आपको खुद का ही कोई कंटेंट उठाना पड़ेगा, खुद के ही कोई कंटेंट बनाना पड़ेगा, तभी आपका चैनल ग्रो करेगा। तो इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाली हूँ, और पहला टॉपिक मेरा यही है कि आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है। अगर आप YouTube पर न्यू एंट्री आपने की है तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि आपको किस तरीके के चैनल बनाने हैं। और फ्रेंड्स, दूसरी चीज़ कि अगर आपका चैनल डिलीट नहीं हुआ है और आप लोगों ने अपने चैनल में किसी गलत तरीके से वीडियोस बना रखे हैं या गलत तरीके से वीडियोस अपलोड कर रखे हैं, यानी कि 15 जुलाई से पहले अगर आपका चैनल चल रहा था तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन 15 जुलाई के अपडेट के बाद अगर आपके चैनल में, यानी कि आपने पहले से ही अगर वीडियोस उस पर अपलोड कर रखी है किसी गलत तरीके से, यानी कि बहुत से लोग AI से वीडियोस बनाते थे, ग्रीन स्क्रीन का यूज़ करके वीडियोस बनाते थे, या किसी भी दूसरे की वीडियोस को उठा के उसमें एडिटिंग वगैरह करके अगर इस तरीके से आप लोग इस तरीके से आपने अपना YouTube चैनल पे वीडियोस अपलोड कर रखी हैं, तो आपका चैनल कभी भी डिलीट हो सकता है, क्योंकि YouTube के 15 जुलाई के जो अपडेट्स हुए हैं उसके बाद ऐसे चैनल बिल्कुल भी YouTube पे नहीं चले जाएंगे। मतलब YouTube ने कहा है कि इस तरीके के चैनल जो AI का यूज़ करके, ग्रीन स्क्रीन का यूज़ करके और किसी के भी वीडियो को एडिटिंग वगैरह करके अगर आप लोगों ने यूज़ कर रखा है, तो इस तरीके के चैनल कभी भी मोनेटाइज नहीं होंगे और कभी भी इस तरीके के चैनल ग्रो नहीं करेंगे। YouTube ने इन चैनलों को बैन कर रखा है। तो अगर आपका चैनल अभी तक बचा हुआ है, यानी 15 जुलाई के बाद जो अपडेट्स हुए हैं और उसके बावजूद आपका चैनल अगर बचा हुआ है, तो आप लोगों की बहुत बड़ी मेहरबानी है भगवान की कि आपका चैनल अभी तक बचा हुआ है, क्योंकि इस तरीके के सभी चैनल बैन हो चुके हैं। तो गाइज, अगर आप लोग चाहते हैं कि आपका चैनल बचा रहे
यानी अगर आप लोग सोच रहे हैं कि यार जो गलती मैं कर चुका हूँ अब तो वो उसको सुधार नहीं सकता, तो गाइज़ मेरे पास यही ऑप्शन है कि आपने जो गलतियाँ कर रखी है अब आप उसको सुधार कैसे सकते हो। यानी कि अगर आपका चैनल अभी भी बचा हुआ है तो आप उसमें कुछ ऐसे सुधार लाइए, कुछ ऐसा कीजिए उस चैनल में कि वो आपका चैनल हमेशा के लिए बचा रहे। तो गाइज़ इस वीडियो में मैं यही आप लोगों को बताने वाली हूँ कि आप अपना चैनल किस तरीके से बचा सकते हैं। तो आपको कुछ ज़्यादा नहीं करना, बस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना है क्योंकि इसमें आप लोगों की ही भलाई है। अगर आप वीडियो को एंड तक देखेंगे तो आपको कुछ ना कुछ सॉल्यूशन ज़रूर मिलेगा कि किस तरीके से आपको अपने यूट्यूब चैनल पे अब काम करना है। तो देखिए दोस्तों, अब तक क्या हो रहा था, 15 जुलाई के अपडेट से पहले क्या हो रहा था कि कुछ लोग ऐसे चैनलों को बना रहे थे जो एआई की मदद से वो लोग वीडियोस बना रहे थे। यानी कि एआई की मदद से वो किसी भी इंसान को जानवर में कन्वर्ट कर देते थे और जानवर को इंसान में कन्वर्ट कर देते थे। और इसी तरीके की वो एआई की मदद से, इसी तरीके से वो एआई की हेल्प से कुछ भी वीडियोस बना रहे थे और कुछ भी यूट्यूब के चैनल पे अपलोड कर देते थे। तो भाई ये बातें तो रही एआई की, अब इसको हम साइड में रखते हैं और चलते हैं फिलहाल अपने टॉपिक पर, क्योंकि एआई के बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे क्योंकि इस तरीके के चैनल सभी लोग बना रहे थे। तो अभी हम इसको साइड में रखते हैं और चलते हैं अपने टॉपिक पर। तो गाइज मेरा जो पहला टॉपिक है वो ये है मास प्रोड्यूस कंटेंट। अब मास प्रोड्यूस कंटेंट का क्या मतलब होता है? तो गाइज मास प्रोड्यूस कंटेंट का मतलब होता है सब कुछ सेम होना, यानी कि हर एक चीज़ सेम होना आपकी। यानी कि जैसे कि आप मान लीजिए आपने कोई चैनल बना रखा है और उसमें कुछ चीज़ें आपकी, कुछ वीडियोस आपकी वायरल हो गई हैं। मान लीजिए आपका एक चैनल है यूट्यूब पर और उसमें कुछ वीडियोस आपकी वायरल हो चुकी हैं और आप सोच रहे हैं भाई अब ये वीडियोस मेरी वायरल हो गई है तो मैं यही वीडियोस उठाकर, यानी यही सेम वीडियोस को उठाकर, ये सेम भी मत उठाओ, या आप यही वीडियोस को बार बार ऐसी ही इसी तरीके की वीडियोस बना बना के आप अपने यूट्यूब पे अपलोड कर रहे हैं और आप सोच रहे हैं कि भाई जब ये वीडियोस वायरल हो गई हैं तो मेरी वो वीडियोस भी वायरल हो जाएगी। यानी कि आप अपने यूट्यूब चैनल पे, आप अपने यूट्यूब चैनल पे सिर्फ एक ही तरीके की वीडियोस लगभग डाले जा रहे हो, यानी सेम कंटेंट आप लोग डाले जा रहे हो। यानी अगर आपकी कोई कॉमेडी की वीडियो है जो सबसे ज़्यादा आप लोगों की वायरल गई है और आप सोच रहे हैं कि भाई अब ये वाली मेरी वीडियो वायरल हो चुकी है तो अब मैं यही वीडियोस को बार बार रिपीट में बनाऊं और यही वीडियोस यूट्यूब पे अपलोड करता जाऊं, तो भाई उससे क्या होता है वो आपका पूरे चैनल में आपकी सेम ही वीडियोस होंगी। यानी कि कुछ अलग नहीं होगा, कुछ नया नहीं होगा। यूट्यूब की नज़रों में ये होगा कि मतलब आप लोगों को कुछ आता ही नहीं है, मतलब आप लोग सेम ही सब कुछ बना रहे हैं। तो मास प्रोड्यूस कंटेंट का मतलब ये होता है कि इसमें यही आता है कि आपको सेम, मतलब हर चीज़ आपकी सेम है, यानी कि आपकी स्क्रिप्ट सेम है, आपकी वीडियो सेम है, आपकी हर एक चीज़ सेम है। तो गाइस आपको इस तरीके के वीडियोस अब नहीं बनाने हैं। यानी आप अगर चैट जीपीटी से आपने कोई स्क्रिप्ट उठाई है, क्योंकि चैट जीपीटी में लगभग सारी चीज़ें सेम ही होती है, मतलब आप कोई भी चीज़ देखोगे वो लगभग सब कुछ सेम होगा। तो चैट जीपीटी से अगर आप कुछ उठाते हैं, पहली बात तो अब आपको ऐसा नहीं करना है, यानी कि अब आपको इस तरीके के वीडियोस बनाने ही नहीं है। यानी ये चैट जीपीटी वगैरह, एआई वगैरह अब आपको यूज़ नहीं करनी है। तो इस चीज़ से आप लोग ज़रूर बचिएगा और मतलब इन चीज़ों का आप लोग यूज़ नहीं कीजिएगा। तो मास प्रोड्यूस कंटेंट को आप समझ सकते हैं, मैंने आपको समझाया है, अब समझ सकते हैं कि मैं आपसे क्या कहना चाहती हूँ। यानी हर एक चीज़ सेम आपकी नहीं होनी चाहिए। आपका बैकग्राउंड, आपके ड्रेसिंग सेंस, आपका वीडियो एक्टिंग करने का तरीका और आपकी मतलब हर एक स्क्रिप्ट आपकी अलग होनी चाहिए। यानी हर एक वीडियोस आपकी अलग होनी चाहिए। तो आपको सेम वीडियोस नहीं बनानी है, तो इस बात का आप लोगों को बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है। तो फ्रेंड्स, आप किसी भी बड़े यूट्यूबर को या छोटे यूट्यूबर को देखिए, वो बहुत ज़्यादा एक्टिव रहते हैं यूट्यूब पर। आप उनकी सभी वीडियोस को नोटिस कीजिए, आप उनकी सभी वीडियोस को देखिए, उनकी हर एक वीडियो अलग अलग तरीके का होता है। यानी सेम उनकी वीडियोस कभी नहीं होती। यानी कि कोई अगर सॉन्ग है तो ये नहीं उनकी सारी वीडियो उसी सॉन्ग पे बन रही है, ऐसा नहीं होता। उनकी हर एक वीडियो अलग होती है।
तो कभी आप ध्यान देखिएगा उनकी वीडियोस को, कभी आप ध्यान से देखिए, उनकी हर एक वीडियोस अलग होती है। तो आपको इस बात का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है कि आपकी हर एक चीज़ अलग होनी चाहिए। और हाँ, सबसे बड़ी बात, आपका जो बैकग्राउंड होता है उसको आपको चेंज करते रहना चाहिए। कभी भी सेम बैकग्राउंड आपको नहीं रखना है। आपको हाँ मतलब, अरे यार, आप लोगों का घर है, अब चाहे घर आपका छोटा हो चाहे बड़ा हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यानी कि आपका जो घर है, आप घर के किसी भी कोने पे खड़े होकर अपना वीडियो बना सकते हैं। ये नहीं है कि आपने एक नॉर्मली एक बैकग्राउंड चूज़ कर लिया है और आप वहीं पे खड़े होके ही बस अपना वीडियो शूट करेंगे, उसके अलावा आप कहीं कर नहीं सकते हैं। तो ऐसा नहीं करना है आपको, मतलब चेंजेस करते रहना चाहिए, क्योंकि यूट्यूब को ना भाई कुछ अलग चाहिए। अब सही बात है, तो 15 जुलाई के जो अपडेट्स आए ना, उसके बाद वही बहुत ज़्यादा पंगा हो गया है। तो उसको चाहिए भैया कि अब आप लोग कुछ अलग करो, यानी उसको चाहिए कुछ अलग करते रहना चाहिए। आपको ना सेम नहीं देखना चाहता, उसको चाहिए कुछ अलग होते रहना चाहिए। तो इस बात का आप लोग ध्यान ज़रूर रखिएगा। आपकी हर एक चीज़ सेम अलग अलग होनी चाहिए, यानी आपका बैकग्राउंड हमेशा चेंज होते रहना चाहिए। तो गाइस देखिए, मैं भी अपनी वीडियोस बनाती हूँ और मैं भी अपनी वीडियोस का बैकग्राउंड हमेशा चेंज करती रहती हूँ। कभी यहाँ तो कभी वहाँ, कभी किचन में, कभी रूम में, कभी बेडरूम में, कभी मतलब कहीं भी किसी न किसी रूप में अपना बैकग्राउंड चेंज कर लेती हूँ। तो आप लोगों को भी वैसा ही करना है। आप लोगों को भी हमेशा अपना बैकग्राउंड चेंज करते रहना है। घर चाहे देखो गाइस, सभी के घर बड़े नहीं होते और मेरा घर भी बहुत छोटा है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, लेकिन फिर भी घर के बहुत सारे कोने होते हैं, घर की बहुत सारी ऐसी जगहें होती हैं जहाँ पे हम अपना वीडियो शूट कर सकते हैं। तो आप लोग भी उन्हीं में से अपना बैकग्राउंड चुन लीजिए जो आपको बेटर लगता हो। यानी कि अपना हर एक वीडियो में अपना बैकग्राउंड चेंज करते रहना चाहिए आप लोगों को। मैंने नोटिस किया है, मैंने बहुत से लोगों को देखा है कि उन्होंने भाई अपना एक बैकग्राउंड फिक्स कर रखा है और उस जगह से भाई वो हिलते ही नहीं है। यानी कि उन्होंने जो अपना बैकग्राउंड बना लिया, वो अक्सर उसी बैकग्राउंड पे अपनी सारी वीडियोस अपनी शूट करते हैं। उसके अलावा वो वीडियोस कहीं और शूट करते ही नहीं है। तो भैया आप लोगों को ऐसा नहीं करना है। ऐसा करना मास प्रोड्यूस कंटेंट में ही आता है, यानी कि हर चीज़ सेम होना, जो मैंने आपको समझाया था। तो इसलिए आपको सेम नहीं रखना है, आपको अपना बैकग्राउंड चेंज करते रहना है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा, यानी कि अपना बैकग्राउंड हमेशा आपको चेंज करते रहना है। और अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपका चैनल मोनेटाइज नहीं होगा, और अगर आपका चैनल मोनेटाइज हो चुका है तो वो बहुत जल्दी डीमोनेटाइज हो सकता है। तो आप लोगों को इस बात का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, यानी कि अपने हर एक वीडियोज़ में चेंजेस करते रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये बात मैं आप लोगों को बार बार इसलिए बता रही हूँ ताकि आप लोग समझ सकें। तो इस बात का ध्यान रखिएगा, मतलब बैकग्राउंड, स्क्रिप्ट, डायलॉग्स वगैरह हर एक वीडियोज़ में अलग अलग होने चाहिए। तो गाइस दूसरी चीज़ ये है कि अगर आपका टेम्पलेट सेम है का मतलब क्या होता है गाइस आप लोगों ने देखा होगा जैसे कि बहुत सारी वीडियोस या शॉर्ट्स ऐसे होते हैं जिसमें ऊपर भी कुछ लिखा होता है और नीचे भी कुछ लिखा होता है, यानी कि बीच में उनका वीडियो चल रहा है और ऊपर भी कुछ लिखा है और नीचे भी कुछ लिखा है। उनके सारे ही वीडियोस इसी तरीके की होती है, यानी कि ऊपर जैसे मान लो उन्होंने लिखा है लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करके कुछ लिखा हुआ है और नीचे उन्होंने लिखा है प्लीज़ सपोर्ट मी। तो आप उनका चैनल कभी खोल के देखिएगा, उनकी हर एक वीडियोस भले ही अलग अलग हो, यानी वीडियोस उनकी ज़रूर अलग अलग होगी, लेकिन उनकी वीडियोस का जो टेम्पलेट होता है, यानी उनकी वीडियोस के जो मेन जो टेम्पलेट होता है उन पे सभी पे एक ही चीज़ लिखी है, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड सपोर्ट मी, यानी उनकी सभी वीडियोस पे एक ही चीज़ लिखी होती है। तो गाइस ये ना सेम होता है, यानी उनका जो टेम्पलेट है ना वो हमेशा ही सेम होता है। इसलिए ऐसे चैनल अब मोनेटाइज नहीं होते हैं, अब मोनेटाइज नहीं होंगे, ऐसे चैनल आगे ग्रो नहीं करेंगे। तो आपको ये बात ध्यान रखनी है कि आपका मतलब जो वीडियो है उसमें आप जो टेम्पलेट लिखते हो वो भी चेंज कर दिया करो। यानी कि बहुत से लोगों की वीडियोस आपने देखी होगी, उनकी हर एक वीडियो में यही होता है, यानी ऊपर उनका कुछ भी उनका लिखा होता है और नीचे उन्होंने कुछ भी लिख दिया लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब या सपोर्ट मी या कुछ भी, तो उनके हर एक वीडियो पे वही सेम होता है। तो प्लीज़ इस तरीके की वीडियोस मत बनाना, इस तरीके के टेम्पलेट्स मत बनाना। आप अपने टेम्पलेट को
चेंज करते रहिए। जैसे कभी आपने लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब लिख दिया, कभी प्लीज़ सपोर्ट मी लिख दो, या कभी कुछ भी लिख दो, मतलब कुछ भी। तो मतलब अपना टेम्पलेट हमेशा आपको चेंज करते रहना चाहिए। आपको कभी भी सेम टेम्पलेट नहीं रखना है, क्योंकि यूट्यूब को ना, अब मैं बता चुकी हूँ आपको, यूट्यूब को कुछ अलग चाहिए। उसको ना मतलब अब ये सेम सेम कुछ भी नहीं चाहिए, उसको चाहिए कुछ अलग हो। जैसे हम लोग बोलते हैं ना, इसमें कुछ अलग होना चाहिए। तो इसी तरीके से यूट्यूब को भी चाहिए कि उसमें कुछ अलग होना चाहिए, यानी हर एक वीडियो उसकी सेम ना दिखे, उसमें कुछ चेंजेस होते रहना चाहिए। तो आपको ये बात का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। आप अगर इस तरीके के वीडियोस बनाते हैं या इस तरीके के टेम्पलेट्स बनाते हैं, तो उन टेम्पलेट्सों में कुछ ना कुछ चेंजेस करते रहना चाहिए, तभी आपका चैनल मोनेटाइज होगा। और हाँ फ्रेंड्स, कुछ वीडियोस आपने देखी होंगी, जैसे कि कुछ वीडियोस, कुछ लोग ऐसे भी वीडियोस बनाते हैं, टॉप 5 फूड्स, टॉप 5 घूमने की जगह, या टॉप 10 कौन कौन सी म्यूज़िक हैं, ये टॉप 5 करके बहुत सारी वीडियोस आपने देखी होंगी। घूमने की जगह है, यहाँ पर टॉप 10 घूमने की जगह है, या मतलब कुछ भी आप लोगों ने ऐसे वीडियोस देखी होंगी कि जो टॉप 5 टॉप 10 में आती हैं। तो गाइस, इस तरीके की वीडियोस ना अब मोनेटाइज नहीं हुआ करेंगी, इस तरीके के चैनल अब मोनेटाइज नहीं होंगे, क्योंकि उसमें ना लगभग सब सेम ही तरीके का वीडियोस बनाते हैं। यानी कि उनकी आप वीडियोस देखेंगे ना, तो उनके लगभग टाइटल वगैरह सब कुछ उनका सेम ही होता है। टॉप 5 करके, टॉप 10 करके, टॉप 5 म्यूज़िक, टॉप 10 एक्ट्रेस, टॉप 10 ये, टॉप 10 वो। तो उनके सभी वीडियोस इसी तरीके के लगभग होते हैं। उनके सभी जो थंबनेल बनते हैं वो इसी तरीके के बनते हैं, टॉप 5 टॉप 10, और उनके जो भी टाइटल्स होते हैं वो लगभग सेम ही होते हैं। तो गाइस, इस तरीके के वीडियोस ना अब चलेंगे नहीं। तो इस तरीके के वीडियोस अब आप लोग बिल्कुल भी मत बनाइएगा, क्योंकि इस तरीके के वीडियोस अब मोनेटाइज नहीं होंगे, क्योंकि इनका सबका जो टाइटल होता है, जो बैकग्राउंड सॉन्ग होता है, जो म्यूज़िक होता है, वो लगभग सबका ही सेम होता है। तो इस बात का आप लोग ज़रूर ध्यान देना। तो इस तरीके के वीडियोस अब आप लोग मत बनाना, आप लोग कुछ अलग बनाना, यानी इस तरीके के टॉप 5 टॉप 10 वाले वीडियोस मत बनाना। उनकी तरफ से रैपिटेटिस कंटेंट यानी इसका मतलब ये होता है कि सभी वीडियोस का टाइटल टैग सेम होना। यानी कि आपने बहुत सारी वीडियोस ऐसी देखी होंगी, या आपने देखा होगा कि कभी कभी किसी की एक वीडियो मान लो वायरल हो गई, तो जो बहुत सारे लोग होते हैं ना, वो उसकी वीडियो तो देखते हैं, उसकी वीडियो पे ये देखते हैं कि भाई इसकी वीडियो वायरल हो गई, लेकिन उसकी मेहनत नहीं देखते कि इस बंदे ने कितनी मेहनत की होगी इस वीडियो को बनाने में, कि जो उसकी वीडियो वायरल हो गई। वो क्या देखते हैं, क्या नोटिस करते हैं कि हाँ भाई इसने ये टैग ये वाला डाला था, इसने टाइटल ये वाला लिखा है, टाइटल धांसू लिखा है, भाई हो सकता है इसकी इस वजह से वीडियो वायरल हुई हो। तो भाई वो क्या करते हैं, वो उसके एक्टिंग पे तो ध्यान फोकस नहीं करते, उसकी एक्टिंग नहीं देखते कि उसने कितनी मेहनत की है। वो बस क्या देखते हैं कि भाई इसका टैग टाइटल बहुत अच्छा है। तो वो लोग क्या करते हैं, उसका भाई ये टैग और टाइटल उठा के अपने पे कॉपी पेस्ट मार लेते हैं, यानी अपनी सभी वीडियोस पे उसके टैग टाइटल उठा के और अपनी वीडियोस को उन लोगों ने डाल ली। मेहनत कुछ नहीं करनी, बस टैग टाइटल चुराया और अपनी वीडियोस में डाल दिया। तो भाई आपकी हर एक वीडियोस में सेम टैग टाइटल होना, तो सेम आप लोगों को टैग टाइटल नहीं रखना है। आपको टैग टाइटल डिस्क्रिप्शन आप लोगों का जो भी हो वो हमेशा अलग अलग होना चाहिए। हर एक वीडियो में आपका टैग टाइटल डिस्क्रिप्शन अलग अलग होना चाहिए। मान लो जैसे कि आप कॉमेडी की कोई वीडियो बनाते हो या कॉमेडी का कोई शॉर्ट्स बनाते हो, तो उसमें हैशटैग कॉमेडी, हैशटैग फनी, हैशटैग ट्रेंडिंग, ये सब कॉमन होता है, यानी ये सब कोई कॉमन चीज़ें होती हैं। लेकिन हाँ, ये नहीं है कि आप हर एक वीडियो में टाइटल सेम ही रखते हैं, यानी कि प्लीज़ सपोर्ट मी, प्लीज़ सपोर्ट मी, प्लीज़ सपोर्ट मी, यानी सभी वीडियोस का टाइटल आपका यही रहे। तो आप लोगों को ऐसा नहीं करना है। आपको हमेशा अपनी हर एक वीडियो का टाइटल, डिस्क्रिप्शन और वगैरह सब कुछ आपको चेंज करके रखना है। आपको ये बात का और ध्यान रहे, आपको हर एक वीडियो का जो थंबनेल होता है ना, वो थंबनेल भी आपको हर एक वीडियो का अलग अलग बनाना होता है, यानी कि सेम थंबनेल आप लोग यूज़ नहीं कर सकते हैं।
ऐसा नहीं है कि कभी आपने मान लो कोई वीडियोस बनाया और उसका थंबनेल की वजह से आपकी वो वीडियो ज़्यादा चल गई है, तो आपको ऐसा नहीं करना है। आपने वही थंबनेल उठा के आपने अपनी किसी और वीडियोस में लगा दिया है, तो आपको ऐसा नहीं करना है। ऐसी चीज़ों से आप लोगों को ज़्यादा सतर्क रहना है, ज़्यादा बचना है। मतलब ये चीज़ें आपको ऐसे नहीं करनी है, क्योंकि इन चीज़ों से आपके चैनल में दिक्कत हो सकती है। यानी आप बस इतना समझ लीजिए कि आपको अपनी हर एक वीडियो में हर एक चीज़ आपको अलग रखनी है। यानी कि आपको थंबनेल, अपना टैग, अपना डिस्क्रिप्शन, अपना टाइटल, अपना बैकग्राउंड, अपना मतलब हर एक चीज़ आपको हर एक वीडियो में आपकी अलग होनी चाहिए। सेम आपका कुछ भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि उस वजह से आपके चैनल में आज नहीं तो आगे चल के आपको उस चैनल में प्रॉब्लम हो सकती है। देखिए फ्रेंड्स, YouTube को AI से कोई प्रॉब्लम नहीं है। YouTube ये नहीं कह रहा है कि आप लोग AI का यूज़ मत कीजिए, यूज़ कीजिए, लेकिन एक लिमिट से। यानी कि आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत से लोग क्या करते हैं कि AI से वॉइस ले ली, ChatGPT से स्क्रिप्ट ले लिया और ChatGPT से ही उन्होंने थंबनेल बना लिया और उस वीडियो मतलब स्क्रिप्ट लेके उस वीडियो को एडिटिंग कर दिया। तो गाइस, इसमें आप लोगों ने अपना क्या योगदान दिया? यानी कि YouTube आपसे ये कहना चाहता है कि आप AI की हेल्प लीजिए, लेकिन उसमें कुछ ना कुछ अपना भी तो योगदान दीजिए, उसमें कुछ ना कुछ ह्यूमन टच भी तो डालिए। यानी कि आपने बस वीडियो को उठाया, स्क्रिप्ट ली, वॉइस ली, उसको जोड़ दिया, एडिटिंग कर दी और बस काम खत्म। यानी कि उसमें आपने क्या किया? ना आपने अपनी वॉइस दी, ना आपने उसमें अपना फेस दिया, ना आपने उसमें कुछ योगदान दिया, खाली एडिटिंग की। तो गाइस, YouTube की नज़र में एडिटिंग का कोई मोल नहीं है। मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि YouTube की नज़र में एडिटिंग का कोई भी मोल नहीं है। YouTube चाहता है कि आप अपना फेस दिखाओ, आप अपना एक्टिंग दिखाओ, आप उसमें अपना कुछ दिखाओ, यानी कि आप खुद से कुछ करके दिखाओ। माना एडिटिंग में अब बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है और सबसे ज़्यादा मेहनत एडिटिंग में ही लगती है, लेकिन YouTube को ये नहीं पता। वो चाहता है कि आप खुद से कुछ करो, क्योंकि उसकी नज़रों में एडिटिंग दिखाई नहीं देती। एडिटिंग आप लोग करते हो, कौन करता है, क्या करता है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आप लोगों को एडिटिंग करना ही पसंद है तो आप लोग अपना कुछ खोल लो, अपना जॉब की तरीके से एक एडिटिंग का काम खोल सकते हो। यानी कि मान लो आपका कोई कज़िन वगैरह यूट्यूब पे काम करता है, तो आप लोग उनसे पैसे लेके एडिटिंग कर सकते हो, तो वो एक आपका अलग काम है। लेकिन अगर आप यूट्यूब पे ही एडिटिंग का काम कर रहे हो तो ऐसा चैनल आप लोग मत बनाइए, क्योंकि यूट्यूब की नज़र में एडिटिंग का कोई भी मोल नहीं है। वो चाहता है कि आप अपने ही से कुछ बनाओ, अपनी ही वीडियो बनाओ एडिटिंग करके, या ये वॉइस लगा के, स्क्रिप्ट लेके, कहीं से थंबनेल चुरा के या कहीं से कुछ उठा के आप लोग कुछ भी मत बनाइए। सब कुछ अपनी मेहनत से कीजिए, अपने से ही कीजिए, क्योंकि यूट्यूब को आपका फेस चाहिए, आपका आप किस तरीके से अपना वीडियो बनाते हैं वो तरीका चाहिए। यानी यूट्यूब की नज़रों में एडिटिंग नहीं है। एडिटिंग तो मतलब एक मतलब मैं आपको बस यही समझाना चाहती हूँ कि आप लोग एडिटिंग कीजिए, लेकिन अलग तरीके से। आप लोग AI की मदद से और ChatGPT की मदद से बस वीडियो को एडिटिंग मत कीजिए। वहाँ से उठा के आपने बस एडिटिंग कर दी और इस तरीके का वीडियोस आपने अपलोड कर दिया, तो इस तरीके के चैनल अब मोनेटाइज नहीं होंगे। तो गैस, मैं बस आपको इस वीडियो में यही समझाना चाहती थी कि अगर आपका चैनल अभी तक मोटिवेट नहीं हुआ तो आप उनमें ये सब चेंजेस करके अपना चैनल बचा सकते हैं। यानी कि आप अपना बैकग्राउंड चेंज करके, अपना टाइटल चेंज करके, थंबनेल चेंज करके, अपना म्यूज़िक चेंज करके आप बहुत सी चीज़ें ऐसी कर सकते हैं जिससे आपका चैनल इन फ्यूचर में बच सकता है और वो डिलीट नहीं होगा। तो गाइज़, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।